अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस ड्रग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं डेट इज़ दी मस्तूरीन। मस्तूरीन को हम दर्द मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये 120 ml की बोतल में आ रहा होता है। ये सिरप होता है बेसिकली, और ये जो है फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए, फीमेल डिसीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा होता है। तो जी होता क्या है कि हमारे पास रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम दी एज ऑफ प्यूबर्टी टू द मेनोपॉज, ये जो है नॉर्मल एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें इसको जो है रेगुलर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है और किसी वजह, किसी भी जो है वो आपका कॉज हो जिसकी वजह से जो है आप में ये एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, यानी कि कभी आप जो है ज़्यादा पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, या काफ़ी देर बाद जो है आप पीरियड्स आपको एक एक दो दो महीने बाद हो रहे हैं, और कभी जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो ये जो है एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि आपको बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जा सकती है फ्यूचर में। तो जी अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी इंडिकेशन है डेट इज़ दी लिकोरिया। लिकोरिया बेसिकली हमारे पास जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका विजाइना है, विजाइनल डिस्चार्ज है, वो थिक वाइटिश या येलोइश कलर का होता है। अब ये क्यों होता है? ये किसी भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा समटाइम ये एलर्जीज़ की वजह से होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस की वजह से भी हो रहा होता है, ठीक है। तो जी इसकी पहली इंडिकेशन की हमने बात कर ली, डेट वॉज लुकेरिया, और लिकोरिया की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है, ए भी आएगा यहाँ पे। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रॉब्लम जिसमें जो वुमेन है वो पहले तो रेगुलर जो है पीरियड एक्सपीरियंस कर रही होती है, फिर अचानक से उसको जो है पीरियड स्टॉप हो जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ और 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो पीरियड स्टॉप होना बेसिकली हमारे पास साइन होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन ये समटाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है कि एक शख्स है जो कि रेगुलर पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रही है और फिर अचानक से जो है वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई ऐसे मसले चल रहे होते हैं या वर्क रिलेटेड जो है कोई टेंशन होती है, तो इस वजह से जो है वो अपने पीरियड्स में जो है वो पोज देखती है कि अब जो है उसको पीरियड्स अचानक से होना बंद हो गए, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब ये जो है वेट गेन की वजह से भी होता है, और इसके अलावा ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो कि पीसीओएस के नाम से हम जो है इसको जानते हैं, उस वजह से भी हो रहा होता है, और समटाइम ये जो है दूसरी किसी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो रहा होता है, तो इस चीज़ को भी जो है नज़र में रखना है। और दूसरी कंडीशंस की वजह से, जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इस वजह से भी जो है आपको ये हो सकता है, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन है डेट इज़ दी मेट्रोपैथिया हेमरेजिका। अच्छा जी, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज़ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि इस पे जो आपका यूट्रस है वो एक्सेसिवली जो है एबनॉर्मली ब्लीड कर रहा होता है, और इसका कॉज भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि मतलब ये किस वजह से हो रहा है, ये पता नहीं चलता। अच्छा, ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा होता है। ये जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आपको हो रही हैं वो ज़्यादातर उनका जो मेन कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपके पास या इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं, या तो फिर पीरियड्स के जो डेज हैं यानी कि 7 डेज हैं, 5 डेज हैं, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, और समटाइम ऐसे होता है कि आपको जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है वही प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो हमारे पास क्या है, मेट्रोपैथिया हेमरेजिका, ठीक है। अब लास्ट जो इसकी इंडिकेशन है वो क्या है, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ये जो है अपने नाम से ही जाहिर करिए कि आपके पास जो पीरियड्स हैं वो
इरेगुलरली हो रहे होंगे, ठीक है, या तो फिर इनफ्रीक्वेंट हो रहे होंगे, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिक्रीज़ होगी, या तो फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंक्रीज़ होगी, कि मतलब नॉर्मल जो आपका साइकिल है जिस तरीके से चलता है वो उससे बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो ब्लीडिंग है वो हैवी ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है, या तो फिर बहुत ही कम और पेल येलो टाइप जो है उसका कलर होगा, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या अगर आपको पीरियड्स जब हो रहे हैं तो आपको बहुत ही पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा या तो फिर पीरियड्स जो है काफ़ी देर तक हो ही नहीं रहे। तो ये जो पिछली जो हमने कंडीशंस डिस्कस की हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया, मेट्रोपैथिया, ओलिगोरिया वगैरह, ये सब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में आ जाती हैं। अब इसमें भी जो है मेन जो आपका कोज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, वेट गेन, पीसीओएस, और इसमें आपके पास थायराइड डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि थायराइड ग्लैंड हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके पास मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी आते हैं। तो इस कंडीशन के लिए जो चीज़ आपने यूज़ करनी है डेट इज़ दी मस्तूरीन। मस्तूरीन जो है आपके पास ये एक बहुत ही अच्छी हमदर्द का बनाया हुआ सिरप है जो कि इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, देखें। और इसके साथ जो है पहले तो एक वो आता था, स्कूप भी मिलता था, कप मिलता था बेसिकली, और इंडिकेशंस भी फिर उसी लिहाज से लिखी हुई हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो आपने क्या करना है, 10 डेज़ के लिए रोज़ रात को 2 टेबलस्पून जो है इसको लेना है, ठीक है। डिस्मेनोरिया है तो आपने 1 डोज यानी कि 2 टेबलस्पून लेने रोज़ रात को, ठीक है। और अगर आपको लिकोरिया है तो आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर तब भी आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर अगर आपको हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया बेसिकली एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें आप जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा होता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून को जो है प्लेन वाटर में या तो फिर नीम गर्म जो पानी होता है उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है, वंस इन अ डेली। और क्रॉनिक केसेस में जो है ये आप मॉर्निंग और बेड टाइम दोनों में ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर मस्तूरीन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो अच्छा, ये जो है बेसिकली हमारे पास यूनानी मेडिसिन है ना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे सच नहीं होते। तो इसको अगर कोई लेना चाहे और कोई भी पर्सन जो ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है वो इसको जो है जैसे इंडिकेशंस यहाँ पे बताई हुई हैं और जो जो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, अगर आप वो कंडीशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। और आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।